वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ अंक एस बघेल। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। सो काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि क्या हुआ था कि मैं घर गई थी और अभी मैं आ गई हूँ जबलपुर से। और मैंने घर पे शायद एक दो ब्लॉग ही शूट करे। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे फ़ोन का मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। एक्चुअली फ़ोन का जो मदर बोर्ड होता है ना, वो एकदम से वर्क करना बंद कर दिया उसने, और वहाँ पे कोई सेंटर नहीं था, सर्विस सेंटर। तो मुझे जबलपुर आने के बाद सर्विस सेंटर में डालना पड़ा और अभी भी मेरा फ़ोन सर्विस सेंटर में है। फ़ोन तो आप लोग वीडियो क्वालिटी से ही समझ गए होंगे कि दूसरे फ़ोन से मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और मेरा सारा डेटा, सारा लॉगिन पासवर्ड, यूट्यूब पर सारी चीज़ें उसी में थी। और बट मैंने सोचा कि अभी ब्लॉग शूट कर लेते हैं, जैसे ही वो फ़ोन सही होगा उसके बाद फिर, नहीं तो अदरवाइज़ फिर मैं इसी में देखूँगी, लॉगिन करके देखती हूँ, एडिट करके डालती हूँ कैसा क्या ब्लॉग आता है। तो अभी क्या हुआ कि तबीयत कुछ दिन से सही नहीं चल रही है। मैं घर भी गई थी, उसके पहले भी मेरी तबीयत ख़राब थी और अभी घर से आने के बाद मेरी फिर से तबीयत ख़राब हुई। बट बहुत मुश्किल से अभी मतलब चीज़ें थोड़ा सही नहीं चल रही थी, बहुत मुश्किल में। थोड़ा आज मुझे अच्छा लगा तो मैं सोचा रेडी होते हैं, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा अभी। तो बस हम अभी निकल रहे हैं कचनार सिटी के लिए। कचनार सिटी मैं बता दूं कि जबलपुर में है और शिव जी का बहुत बड़ा प्लेस है। वहाँ पे शिव जी की बहुत बड़ी सी मूर्ति बनी हुई है। काफ़ी हमसे मैंने सोचा कि कहीं घूम कर आते हैं, बहुत दिन से ब्लॉग भी शूट नहीं किया है, तो आप लोग के लिए थोड़ा बहुत ब्लॉग भी निकल आएगा और हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा घूमकर। तो अभी हमने सोचा कचनार सिटी चलते हैं। कचनार सिटी यानी कि विजयनगर में है, जबलपुर में। और आज से करीब 10 से 12 साल पहले मैं बहुत जाया करती थी जब मैं कॉलेज में थी, बट तब से बिल्कुल भी जाना यहाँ पे जबलपुर आना ही बंद हो गया। उसके बाद से कभी गए, जब से यहाँ शिफ्ट हुई तब से गए ही नहीं। सोचा बहुत बार जाना है बट जा नहीं पाए। बट अभी थोड़ा मन कर रहा था कि जाऊँ, तो सडनली बैठे बैठे ऐसे मैंने सोचा कि चलते हैं, तो फटाफट से प्लान किया और बस रेडी हुए और अभी हम बस निकल रहे हैं। तो चलिए आपको भी लेके, तो चलिए फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। बहुत दिन बाद आप हाय बोलने वाले, जल्दी हाय बोल दो। हाय दादा। दादा हाय बोल दीजिए। नहीं, दादा बिजी है। मैंने आपको बोतल तो रखा है हाँ। आशु आपने पोनी करी है तो बहुत प्यारे लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो। चॉकलेट रखी है क्या? कि बॉल है? बॉल है और चॉकलेट है। आशु निकले हाँ। रश हो गया है, हर जगह पेड़ पौधे लग गए, घर ही घर बन गए। अभी भी काम चल रहा है। पार्किंग होगा ना अंदर। पहले इतनी शॉप वगैरह भी नहीं लगती थी, बहुत कम, एक दो शॉप लगा करती थी। सो गाइज हम पहुंच गए हैं कचनार सिटी फाइनली, इतने सालों बाद। मजा आ रहा है बहुत देखकर मुझे ये सब। ना। आप इसके पहले आए थे यहाँ पे? नहीं, पहली बार आ रहा है। ये रहा यहाँ का एंट्रेंस, ये जो आप सामने देख रहे हैं जहाँ पे लाइटिंग वगैरह दिख रही है, ये है यहाँ का एंट्रेंस और शायद पार्किंग भी यहीं पे है। सो यहाँ पे फाइनली हम पहुँच गए थे कचनार सिटी और यहाँ पे हमने साइड में अपनी गाड़ी पार्क करी एंड उसके बाद निकल गए थे हम
मंदिर की तरफ। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या था ना कि शाम का टाइम था और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, तो घूमने में बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून मिल रहा था। और यहाँ पे कचनार सिटी में जो भी एंटर करते हैं वहाँ का प्रसाद वगैरह की जो शॉप रहती है वो सब फ्रंट में ही रहती है। और ये है यहाँ का मेन गेट जहाँ पे आप लाइटिंग वगैरह देख रहे हैं। और साइड में एक्चुअली ये मेन जो गेट है वो हम हर टाइम ओपन नहीं रहता, तो एक साइड गेट बनाया हुआ है। तो यहाँ से हम कर रहे हैं अभी एंटर। और देखिए जैसे ही यहाँ पे एंटर किया तो एक बहुत बड़ा सा गार्डन है और पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी है। और अभी हम निकल रहे हैं आगे मंदिर की तरफ। एक्चुअली इसे मंदिर नहीं बोल सकते हैं, एक जस्ट गार्डन के बीच में शिव जी की जो 76 फीट की जो मूर्ति रखी हुई है वो है। तो यहाँ पे है आपके जो भी फुटवेयर्स के जो स्टैंड्स रहते हैं वो दिए गए हैं। और पानी पीने का साइड में अभी इसके पहले आपने देखा वहाँ पे पूरा उसका अरेंजमेंट किया गया है। तो यहाँ फटाफट हमने अपने फुटवेयर वगैरह रिमूव किए एंड उसके बाद हमने सीधा एंटर किया। और सामने जो आप पानी देख रहे हैं ये वॉश करने के लिए रहता है, जैसे आप कहीं से भी आते हैं तो इससे निकल के जाए, जिससे आपके पैर अच्छे से धुल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए पैर अपने अंदर और उसके बाद हम निकल गए आगे की तरफ। हेलो बॉयज, कैसा लग रहा है बेटू आके? बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए शिव जी की सवारी नंदी महाराज को स्थापित किया गया है, बहुत बड़ी सी मूर्ति उनकी स्थापित की गई है। और यहाँ पे रहे शिव जी जो कि 76 फीट की जो इनकी मूर्ति है संगमरमर की। मतलब इतना सुकून मिल रहा था ना यहाँ पे आके कि मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और शाम का टाइम था स्पेशली, तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। शाम का जो व्यू था, थोड़ी बहुत लाइटिंग थी। और यहाँ पे क्राउड देखिए, काफ़ी क्राउड धीरे धीरे बढ़ रहा था क्योंकि मंडे था और आरती के लिए सब वेट कर रहे थे। और यहाँ पे ये रहा बड़ा सा हवन कुंड, जो भी हवन वगैरह होता है, लोग आते हैं, काफ़ी कथाएं वगैरह, पूजा पाठ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब होता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए जो शिव जी की मृगशाला के जो नीचे वाला जो पोर्शन है, जो एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक अंदर से गुफा बनी हुई है उनकी मूर्ति के अंदर की तरफ चारों ओर। और यहाँ पे 12 जो ज्योतिर्लिंग है अपने, वो उनका प्रतिरूप रखा गया है, वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। बेटू कहाँ गए? आशु कहाँ गया? आशु 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 शिवाय कर दो, शिवाय कर दो फटाक से। जल्दी आओ, जल्दी आओ। अले अले अले, क्या बेटू? बैठ जाइए, डैडा को बोल दो बैठ जाए। बोल रहा बैठा। बैठा क्या होता है? आशु आशु ए लल्ला। सो फाइनली यहाँ बज गए थे शाम के 7 और अभी यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी नंदी महाराज की पूजा। मुझे बस ये चीज़ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था मेरे लिए कि नंदी महाराज की पूजा पहले कैसे हो रही है, उसके बाद में फिर शिव जी की पूजा स्टार्ट हुई, तो ये मुझे नहीं आइडिया है, शायद ऐसा होता होगा, मुझे पता नहीं है। और यहाँ पे काफ़ी रश बढ़ गया था धीरे धीरे और सभी लोग वेट कर रहे थे शिव जी की आरती स्टार्ट होने का। और यहाँ पे मैंने एक मोमेंट कैप्चर किया था, ये जो पताखा आप देख रहे हैं ना, जो बहुत प्यारा लग रहा था ये व्यू। मतलब कैमरे में इतने प्रॉपरली कैप्चर नहीं हुआ है, बट पूरा नीला आसमान और साथ में ये जो झंडे लगे हुए हैं ये बहुत प्यारे लग रहे थे। और वहाँ पे चांद भी हाफ चांद दिखाई दे रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू लग रहा था ये।
सो फाइनली अब टाइम आ गया था शिव जी की आरती का, और आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं बड़े बड़े नगाड़ों के साथ शिव जी की आरती स्टार्ट हुई। 2 बड़े बड़े नगाड़े रखे हुए थे जहाँ पे 2 लोग उसे बहुत अच्छे से ऑपरेट कर रहे थे और बहुत अच्छे से आरती हुई। और अब हम यहाँ पे लाइन में लग गए थे क्योंकि हमें अंदर गुफा की तरफ एंटर होना था, क्योंकि अभी जैसी आरती होती है उसके बाद गुफा का जो गेट है वो ओपन किया जाता है। तो यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग के जो प्रतिरूप रखे गए हैं, चलिए वो मैं आपको 1 बाय 1 दिखाती हूँ। तो ये रहा पहला प्रतिरूप उनका, जो कि श्री सोमनाथ जी का है, गुजरात से लाया गया है। और यहाँ पे देखिए काफ़ी भीड़ बढ़ रही थी धीरे धीरे, तो मैंने सोचा कि फटाफट से दर्शन कर लेते हैं और आपको भी दर्शन करा देते हैं, जिससे कि आप घर बैठे ही मेरे ब्लॉग के थ्रू ये सारी चीज़ें अच्छे से देख सके। तो मैं कोशिश कर रही थी कि थोड़ा अच्छे से ब्लॉग शूट हो, बट काफ़ी रश था, इसकी वजह से इतना ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पा रही थी। और हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। जो ज्योतिर्लिंग का दूसरा प्रतिरूप है, यानी कि अब ये देखते हैं कि ये कहाँ से लाया गया है। तो ये है श्री मल्लिकार्जुन, और ये जो कि लाया गया है हैदराबाद से, ये उनका प्रतिरूप है। तो ये रहा हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग। एंड उसके बाद हम बढ़ते हैं, चलिए अभी आगे की तरफ। तो ये आगे वाला जो प्रतिरूप है ये लाया गया है, एक्चुअली ये है उज्जैन का। यहाँ मैं जा चुकी हूँ पहले भी, श्री महाकाल। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं शिव जी के चौथे ज्योतिर्लिंग प्रतिरूप की तरफ, जो कि खंडवा मध्य प्रदेश की ज्योतिर्लिंग है, ये इनका प्रतिरूप है। और उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पे मुझे इतनी बुरी तरह से किसी ने धक्का दिया पीछे से कि ये प्रॉपर मैं कैप्चर ही नहीं कर पाई, और उनका नाम भी प्रॉपर नहीं आ पाया है। तो हम चलिए बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट। तो ये है श्री भीम शंकर, एक्चुअली यहाँ जो कि महाराष्ट्र से लाए गए हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, तो ये हैं श्री रामेश्वर, जो कि तमिलनाडु के ज्योतिर्लिंग का प्रतिरूप है। एंड इसके बाद श्री नागेश्वर, जो कि द्वारिकापुरी की ज्योतिर्लिंग का प्रतिरूप है। और मैं बहुत जल्दी जल्दी में ये दिखा रही हूँ क्योंकि काफ़ी रश था पीछे। एंड देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है श्री विश्वनाथ वाराणसी, उनका प्रतिरूप रखा गया है। ये ऑलमोस्ट सभी सेम ही दिखते हैं, बट सब अलग अलग जगह की ज्योतिर्लिंग का है, इसलिए इनकी अलग अलग मान्यताएं हैं। तो श्री त्र्यंबकेश्वर जी हैं, जो कि महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग का प्रतिरूप है। एंड नेक्स्ट श्री केदारनाथ, जो कि उत्तरांचल का स्वरूप है। एंड यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है श्री घुमेश्वर, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही है, ये उनका प्रतिरूप है। तो ये सारी चीज़ें जो कि अलग अलग हमें एक जगह देखने को मिल रही हैं। तो ये रहे 12 ज्योतिर्लिंग का प्रतिरूप, और उसके बाद हम निकल आए थे बाहर। तो भी अच्छे से हो रही सो हम आ गए हैं अभी मंदिर से बाहर दर्शन वगैरह करके, और इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था ना, मतलब आने का मन नहीं कर रहा था। पूरा जितना भी टेंशन रहती है ना, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। सो अच्छे से दर्शन वगैरह करके हम निकल गए थे अब
घर की तरफ। और अभी रात में कुछ 8 बज रहे थे। आरती कुछ 15 मिनट्स में हो जाती है। 7 बजे से आरती स्टार्ट होती है, कुछ 7:15 तक आरती हो जाती है। उसके बाद गुफा का गेट ओपन होता है, वहाँ पे सब लोग दर्शन वगैरह करते हैं। और यहाँ पे देखिए काफ़ी बाहर निकलते ही काफ़ी स्टॉल यहाँ पे एक्चुअली पहले जब हम आते थे तो इतना कुछ नहीं रहता था, बहुत कम चीज़ें होती थी, लेकिन अभी काफ़ी स्टॉल वगैरह लग गए हैं। और सिटी से जो लोग आते हैं उनके लिए ऑटो वगैरह भी काफ़ी चलते हैं अभी यहाँ पे, तो बहुत इजी है यहाँ आना। और हमारे घर से करीब 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था, बट हमने सोचा कि चलते हैं। और अभी हम रुके हुए थे पानी पूरी खाने के लिए। रास्ते में पानी पूरी दिख जाए और मन न करे ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या लगा फेस में? सो यहाँ पे पानी पूरी वगैरह खाने के बाद हम निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा था, बारिश जैसा मौसम हो रहा था और मुझे जुकाम वगैरह भी था। तो मैंने सोचा कि जब ज़्यादा नहीं घूमते हैं, सीधा घर ही जाते हैं। तो काफ़ी रश और ट्रैफिक के बाद फाइनली हम पहुँच गए थे घर। सो अभी आ गए घर वापस और अच्छे से वहाँ पे हमने टाइम स्पेंड किया। बहुत सुकून मिला, क्योंकि थोड़ा सा चाहिए था ये वाला सुकून। चीज़ें थोड़ा सही नहीं चल रही थी, तबीयत भी सही नहीं चल रही थी, तो थोड़ा अच्छा लगा वहाँ जाके। और काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं पहले से। और गाइज़ मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे, 2-3 रीज़न थे उसके। एक तो तबीयत ठीक नहीं थी और मेरा फ़ोन में भी प्रॉब्लम बताया था मैंने आपको कि फ़ोन का भी थोड़ा पंगा चल रहा है, अभी बन के नहीं आया मेरा फ़ोन, तो उसकी वजह से भी ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे। बट अभी 2-3 दिन में मेरा फ़ोन आ जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू ब्लॉग्स आते रहे। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, थोड़ा एनर्जी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।